कानपुर महानगर में एसएल मनी मल्टी सप्लायर कंपनी के कई निवेशकों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मुलाकात कर करोड़ों रुपए चूना लगाकर फरार होने वाली एसएल मनी मल्टी सप्लायर कंपनी के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित निवेशकों की बात सुन जेसीपी अपराध के पास जांच के लिए प्रेषित कर दिया है। ज्ञापन देने आए लोगों में पीड़ित वंदना ने बताया कि एसएल मनी मल्टी सप्लायर कंपनी में एक अधिवक्ता के कहने पर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे और भविष्य को देखते हुए लाभ मिलेगा। तभी अचानक कंपनी के निदेशक लक्ष्मी नारायण शुक्ला के निधन हो गया और कंपनी उनकी पत्नी शिखा शुक्ला, उनके भाई शेखर व अधिवक्ता इंदिवर वाजपेयी के कूट रचित षड्यंत्र के तहत सभी निवेशकों का करोड़ों रुपए सीधे सीधे हजम कर लिया गया है। कानपुर निवेशकों में वादी वंदना शर्मा ने थाना पील खाना में मुकदमा पंजीकृत कराया था और अधिवक्ता ने पुलिस प्रशासन से मिलीभगत कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने मामले को अग्रिम कार्रवाई के तहत शीघ्र अतिशीघ्र जांच कर न्याय दिलाने की बात पीड़ितों से की थी। वहीं अधिवक्ता के खिलाफ रितेश भारद्वाज ने बताया कि अधिवक्ता ने उनसे पहले बहला फुसलाकर उनका मकान हड़प लिया और उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी शिकायत दर्ज कराई है और जिसका वाद विवाद न्यायालय में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष जैन से भी अधिवक्ता ने लाखों रुपए की हेराफेरी कर उन्हें प्रताड़ित कर रखा है। वहीं जब निवेशकों को अपना पैसा नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन अधिवक्ता के कूट रचित के कारण पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है और इसी मामले में अमरजीत शाही को हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है और यहां पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर सभी पीड़ित निवेशक कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी की जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने आए थे और अधिवक्ता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कमिश्नर अखिल कुमार ने आज ये क्या मामला है, आज आप वहाँ पे कमिश्नर क्या आए हैं, क्या मामला लेके आए? ये एक एलएनएस मनी मल्टीप्लायर नाम की चिटफंड जिसको यहाँ की पब्लिक तो बहुत जानती नहीं थी, किसी को उतना ज्ञान था नहीं। इनको इन लोगों ने बरगला के अत्यधिक रेट मतलब 4%, किसी को 3% के पैसा पर मंथ देने के लिए, किसी को शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, इसके नाम पे ये इन्वेस्ट करते थे। पैसा इन्वेस्ट करवाने के बाद लोगों का जब अत्यधिक लोगों के पास जितना पैसा था, कोई गहना बेच के, कोई मकान गिरवी रख के, इस तरीके से लोगों ने पैसा लगाया। उसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है। इतना लगने के बावजूद इलाहाबाद हुआ, चारों तरफ के लोगों को इन लोगों ने फंसाया किया और करने के बाद जो मेन इसमें जिसके प्रोप्राइटर पे जो लोग थे वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के पहले से ही डिफॉल्ट कर गए थे, पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो उसमें वो मारे गए हैं कि मरे हैं, पहले तो यही क्लियर नहीं है कि मर गए कि मार दिए गए। दूसरी चीज़, उसके जो और लोग जिंदा हैं वही लोग पैसा लिए हैं, पैसा लेके इधर उधर फरार हैं, जिसमें एक दीपक है, एक शिखा शुक्ला हैं जो उनकी वाइफ के नाम पे हैं, वो बोली वाइफ हैं या एक्चुअल वाइफ हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। एक इंदिवर वाजपेयी हैं जिनका नाम मैं सुन रहा हूँ कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लैपटॉप वगैरह सब कुछ ले रखा है, लोगों को मकान भी हड़पने के लिए ये काम करते हैं। और यहाँ तक कि शिखा शुक्ला जो एलएनएस मनी मल्टीप्लायर के प्रोप्राइटर की पत्नी है, जिनको बोला जाता है, उनसे बोला कि आप अपना फ्लैट हमको दे दें। उसकी रिकॉर्डिंग भी है लोगों के पास, मैंने देखा। तो इस तरीके से संगठित गिरोह बना के इन लोगों ने अपराध किया है, खूब लूटा। और अमरजीत शाही थे, अमरजीत शाही यहाँ डीवाईएसपी के रूप में तैनात थे। उन्होंने रेप केस किया था। रेप केस में एक शीतल कुमार वैश्य जेल में गए थे, अमरजीत शाही रेप केस में गए थे, दीपक तिवारी दूसरी शादी के चक्कर में जो है जेल में गए थे। और ये ठग इस तरीके से जो ठग का कार्य कर रहा था, लोगों से पैसा वसूलने का, लक्ष्मी नारायण शुक्ला, ये चारों लोग जेल में थे। जेल में इन लोगों ने लगता है कि इस तरीके से विचार बनाया, आने के बाद कंपनी स्टेब्लिश की और लोगों से पैसा लेना चालू कर दिया। और बाकी तो 2 लोग मर गए। एक आदमी मुकदमा दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में 2-3 बार गए, शीतल कुमार वैश्य हार्ट अटैक से खत्म हो गए। लक्ष्मी नारायण मार दिए गए या मर गए या भाग गए, ये अभी क्लियर नहीं है। बाकी अमरजीत शाही
अरेस्ट हुए हैं चंडीगढ़ से। यहाँ की पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया। यहाँ की पुलिस बोल रही है भाई ये है कि नहीं है, कौन है, कहाँ है, लेकिन चंडीगढ़ में उसी केस में वही दफा में अरेस्ट हुए। कल मैं गया था थाने पे, तो बोल रहे हैं कि भैया अभी मैं इसमें विधिक सलाह ले रहा हूँ। विधिक सलाह में कोई कह रहा है 467 बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है, जो स्टैंप पे इन लोगों ने करार किया है, होता तो मजिस्ट्रेट के सामने जो करार किया जाता है वो तो वैध होता है, उस पर 467 नहीं लगा जाता है। 467 मतलब जिसकी कोई वैधता ना हो, ऐसा कोई प्रमाण पेपर पे बनाया जाए, वो 467 में आता है, वो फर्जी पेपर कहा जाता है। इसी तरीके से इन लोगों ने बताया कि आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है पुणे शेयर मार्केट में मोतीलाल ओसवाल में, उसका फर्जी पेपर बना के दिखाया गया। तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई अहमियत नहीं है। अहमियत नहीं है तो मूल रूप से किसी भी ऐसे पेपर को बना के जिसका कोई वजूद ना हो और उससे पैसा वसूला जाए, वही 467 का धारा कायम करता है। और ये अभी विधिक सलाह ले रहा हूँ, कह रहे हैं मुझे पता आज नहीं अधिकारियों से मिले, क्या कितने सलाह लोग दी? हैं इसमें शिकार इसका हुए हैं? कोई गिनती नहीं है। 100-200 आदमी तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, 20-30 लोग तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं बार बार। आज आप आए हैं तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही है कि एसीपी क्राइम के यहाँ या डीसीपी क्राइम के यहाँ ये भेज रहे हैं, वहाँ हम लोग बताना होगा। और ये प्रक्रिया पिछले साल भी हो चुकी है। एडीसीपी ये थे सोनकर साहब थे, उनको बताया गया, सब कुछ हुआ, फिर वहीं आके केस खड़ा है। हमको तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से नहीं होगा। कोर्ट ने साफ दिया है, ऑर्डर किया है हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने, कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट लगनी चाहिए। तो अब तो हमको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा तो कोर्ट में कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। पुलिस पूरा समर्थन कर रही है। क्या नाम है बताया? वंदना शर्मा मेरा नाम क्या है। मामला है बताया? मामला सर ये है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एलएनएस मनी मल्टीप्लायर में मैंने पैसा लगाया था, जिसके प्रोप्राइटर लक्ष्मी नारायण है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जिनके सहकारी शिखा शुक्ला, शेखर मिश्रा, इंदिवर वाजपेयी, दीपक तिवारी और भी अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने एफआईआर लिखवाई है। पर पुलिस कोई भी कार्रवाई हमारी कर नहीं रही है। पुलिस सिर्फ हलावा दे रही है, कुछ भी नहीं करना चाहती है पुलिस। इंदिवर वाजपेयी का सपोर्ट मिल रहा है पुलिस को पूरा, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो चुकी हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे क्या कहते हैं, मौत का वो दे दे कि मैं मर जाऊं तो वो ज्यादा सही रहे। इच्छा मौत दे दे मुझे। आज आप कहाँ पे आए हैं? मैं कमिश्नर ऑफिस आई हुई हूँ। फिर से मैं अपनी एक उम्मीद लेके आई हूँ सर के पास कि शायद मेरा कुछ आगे काम हो और इन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, जो कि इसी का एक आदमी चंडीगढ़ में गिरफ्तार हो चुका है। क्या आश्वासन मिला? सर ने बोला तो है सर, अब इस पे कितना काम होता है ये तो आगे वक्त ही बताएगा। कोई काम हो नहीं रहा है। 6 महीने से, साल भर से ऊपर हो गई मेरी एफआईआर हुई, अभी तक कोई काम नहीं हुआ।